आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, जिसकी साइड ए दे रखा है। हम देख सकते हैं ये साइड ए है, ये स्क्वायर लूप है। उसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस सी है, ठीक है। ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी दे रखा है। लोकेटेड बिटवीन टू करंट कैरिंग अलोंग लॉन्ग पैरेलल वायर, ठीक है। दो पैरेलल वायर हैं। इसका हमने नाम दे दिया है, एक का ए एक का बी, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर देख सकते हैं, ये ए है ये बी है, तो करंट कैरिंग वायर है, उसके बीच में हमारे पास ये लूप है, ठीक है। सो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ आई जो है, मैक्सिमम करंट जो इसमें फ्लो हो रही है वो क्या है, आई जो फ्लो हो रही है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। सो यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें मैक्सिमम करंट इन द स्क्वायर लूप जो इसमें होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, ठीक है। दोनों वायर के इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसमें करंट जनरेट होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक है। बी पार्ट में हमें बताना है क्या करना है, ग्राफ एक ड्रॉ करना है चार्ज और कैपेसिटर के टाइम के बीच में, ठीक है। जो कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज होंगे और जो टाइम होगा उसके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सो सबसे पहले हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया है, इस ग्राफ को हमने यहाँ पर बना लिया है, मतलब इस फिगर को हमने इस तरह से बनाया है। और यहाँ पर हमने एक डी एक्स जो है विड्थ की हमने एक स्ट्रिप यहाँ पर कट कर ली है इस स्क्वायर में, दोनों के मिडल में, दोनों वायर के मिडल में। यहाँ से डिस्टेंस इसकी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर जो है इसका साइड क्या है, ए है। तो यहाँ से अगर टोटल डिस्टेंस देखें इस वायर की इस वायर तक की, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3a, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ए और ए, तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान लिया है कितना है, x है, ठीक है। ए से x से या बी वायर से भी x की डिस्टेंस कितनी है, मतलब dx की डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। दोनों के मिडिल में लिया गया है। तो हम ये देख लेते हैं कि इस वायर की वजह से dx से इस एरिया से कितनी फ्लक्स पास हो रही है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जितना इससे होगा उतना ही इससे होगा, क्योंकि दोनों में सेम मैग्नीट्यूड की हमारे पास करंट फ्लो हो रही है, और सिर्फ डायरेक्शन उनकी जो है अपोजिट है एक दूसरे के। अदरवाइज दोनों सेम है और दोनों से डिस्टेंस इसका सेम है जो हमने एरिया कट किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो टोटल फ्लक्स होगा इस डी एक्स में, डी एक्स एरिया से जो पास होगा, या टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम एक्चुअली पहले निकाल लेते हैं, वो क्या होगी, उसको हम लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू होगी बी ए प्लस बी बी, ठीक है। ये क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एरिया में डी एक्स से जो पास हो रही है ए और बी की वजह से, वो कितनी होगी, बी ए और बी बी होगी, मतलब बी ए वायर की वजह से यहाँ पर और बी वायर की वजह से यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह आ गई, और ये परपेंडिकुलर है प्लेन के। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस लेट से इसके वजह से क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इसके वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से इनटू द प्लेन और प्लेन के आउटवर्ड निकल रही है, दो तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक की वजह से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों की वजह से सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन उनकी डिफरेंट है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पर बी ए जो होगा उसको हम देख लेते हैं। बी ए जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा आई, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है आई, डिवाइड बाई हो जाएगा एक्स, डिस्टेंस क्या है, एक्स है, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा बी बी, यहाँ से इसको इसके वजह से देखें तो क्या हो जाएगा, ये इसके वजह से हो गया और ये इसके वजह से, तो इसके वजह से अगर देखेंगे तो आ जाएगा, ये एक्चुअली बी होगा, बी ए नहीं होगा, ठीक है। ये टोटल बी हम निकाल रहे हैं, तो बी ए की वजह से ये आ गया, और बी बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो आ जाएगी म्यू नॉट बाई 2 पाई, ठीक है, इंटू आई डिवाइड बाई हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, सॉरी 3a, 3a में से अगर एक्स निकाल दे तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी हमें, जो कि होगी 3a माइनस एक्स, ठीक है। तो वो जो आएगा हमारे पास 3a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, या इसको हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई, दोनों में म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई कॉमन है, तो इसको हम यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई कॉमन आ गया। सो हमारे पास आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/x, ठीक है, प्लस हो जाएगा 1/3a माइनस एक्स, ठीक है। सो ये हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की जो है इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मिल गया है, डी एक्स से कितना पास हो रहा है वो हमें मिल गया है, ठीक है। तो लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस तरह से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फ्लक्स होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो हम निकाल लेते हैं इस डी एक्स से। लेट्स से जो फ्लक्स पास हो रही है वो क्या है, डी फाई है, तो डी फाई हम निकाल लेते हैं क्या होगी, ठीक है। इस एरिया से, स्मॉल एरिया से जो फ्लक्स होगी
वो क्या होगी, लेट्स से d5 होगी। डी ए एरिया से d5 जो है dx एरिया से स्ट्रिप से d5 फ्लक्स पास हो रही है, तो वो हो जाएगी, फ्लक्स क्या होती है, b डॉट ए होती है। तो ए हमारे पास क्या है, एरिया है इसका a इंटू डी एक्स। कितना है एरिया, a क्या है इसका लेंथ, ठीक है, ये वाली एरिया a और इंटू ये क्या है dx है। तो यहाँ से यहाँ तक की a है और ये dx है, तो a इंटू डी एक्स टोटल एरिया हो गया स्ट्रिप का। तो यहाँ से आ जाएगा b की वैल्यू हमें पता है, वही पुट कर देंगे हम। ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा यहाँ से, ये a है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा a इंटू हो जाएगा 3a इंटू डी एक्स, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3a, सॉरी 3a, ये होगा 3a माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाई है x के, ठीक है, ये 2 पाई x, इसको यहाँ पर हम साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ गया ये, इसको हम सही इस तरह से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू ए, ठीक है, या 3a² भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख लें, इसको a² कर सकते हैं, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2 पाई x इंटू 3a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास फ्लक्स आ गया है, ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, जो कि डी एक्स एरिया से मतलब स्ट्रिप से पास हो रहा है। सो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, जो हमारा यहाँ पर जो लिमिट होगी वो क्या होगी, a से हम इसको करेंगे 2a तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है a डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2a है, तो a से 2a, यहाँ से a है और ये क्या है यहाँ तक 2a हो जाएगी। किसी एक बार से देखिए, अगर इधर से देखें तो इधर a है और यहाँ आ जाएंगे तो 2a है, तो a से 2a तक करते हैं, किसी एक वायर के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, तो a से 2a हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल फाई आ जाएगा इस फ्लक्स, मतलब पूरे स्क्वायर से जो फ्लक्स पास होगी वो हम निकाल रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स जो होगी उस स्क्वायर से आ जाएगी, फाई इक्वल्स टू आ जाएगा जो यहाँ पर वो आएगा, इसको इंटीग्रेट करने पर हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू ए डिवाइड बाय हो जाएगा पाई इंटू ln2, मतलब log2, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं, i की वैल्यू हमारे पास दे रखी है यहाँ पर, चूंकि i इक्वल्स टू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा फाई इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट ए, ठीक है, इंटू ln2 डिवाइड बाई हो जाएगा पाई, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा आई नॉट, आई की वजह से आई हो जाएगा हमारा आई नॉट, ये हो जाएगा साइन ओमेगा इंटू टी के, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है फ्लक्स की, जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है कहाँ से, उस स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, ये फ्लक्स आ गया हमारे पास। अब हम निकाल लेंगे यहाँ से इजीली कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इस फ्लक्स की वजह से वो क्या होगा, ठीक है। ईएमएफ होगा, जो ईएमएफ जो पास होगा फ्लक्स से, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई इक्वल्स टू होता है माइनस d∅dt के, ये होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम मॉड ले लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ए, ठीक है, म्यू नॉट ए आई नॉट ओमेगा डिवाइड बाई आ जाएगा पाई और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा ln2, ठीक है, और इंटू कॉस ओमेगा टी के, क्योंकि हमने मॉड लिया है तो यह क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा यहाँ से। और इस तरह से हमारे पास ये आ गया, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये आ गया। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, ई आ गया, ई क्या है एक्चुअली, ये वी है, पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है इसमें स्क्वायर में, वो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, जो चार्ज होगा, चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है सी वी के। तो V क्या है हमारे पास, E है, तो C इंटू ई के। तो C क्या है, कैपेसिटेंस है, क्योंकि कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो कैपेसिटर के प्लेट पे जो चार्ज होगा वो हम निकाल रहे हैं, ये C है हमारे पास, कैपेसिटर है इसमें लगा हुआ है सर्किट में। तो C और इंटू ई की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, जो कि है म्यू नॉट ए आई नॉट ओमेगा डिवाइड बाई होगा पाई इंटू ln2 कॉस ओमेगा टी के, ठीक है। सो लेट्स से ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, क्योंकि इसका अभी हमें ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो हमें क्यू की जो है वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम,
हम यहाँ से निकाल लेते हैं करंट, निकाल लेते हैं लूप में कितना फ्लो हो रही है, ठीक है। तो करंट इन लूप जो होगा, करंट इन लूप ये जो आएगा आई इक्वल्स टू होता है डी क्यू बाई डी टी, ये हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो यहाँ से इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो करंट इन लूप होगा वो हो जाएगा सी मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट ए आई नॉट ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आ जाएगा यहाँ से पाई के, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई होगा एल एन टू कॉस ओमेगा टी के, ठीक है। सॉरी साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, करंट आ गई है जो लूप में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो जो मैक्स करंट की बात कर रहा है उसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो रही है। तो मैक्सिमम करंट कब होगी, जब साइन ओमेगा टू की वैल्यू क्या हो, 1 होगी। और साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 कब होगी, जब ये क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। तो साइन पाई बाई 2 जब 1 होगा तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास मैक्स वैल्यू आ जाएगी। तो आई मैक्स जो होगा हमारे पास यहाँ पर इस सर्किट में, आई मैक्स जो होगा वो इक्वल होगा सी म्यू नॉट ए आई नॉट ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा पाई इंटू एल एन टू के, ठीक है। तो ये मैक्सिमम करंट है जो कि फ्लो होगी, ठीक है, लूप में। तो यही हमें कैलकुलेट करना था ए पार्ट में, ठीक है। ए पार्ट में हमें यही निकालना था कि जो लूप में करंट फ्लो होगी, इंड्यूस्ड करंट, वो कितनी होगी, तो हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब बी पार्ट में हमें निकालना है, ये ए पार्ट का आंसर हो गया हमारा। बी पार्ट में हमें करना था, बी पार्ट में निकालना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम ग्राफ बना लेते हैं, किसके किसके बीच में, यहाँ पर है ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच में, चार्ज, चार्ज मतलब Q एंड टाइम T, ठीक है। इसके बीच में ग्राफ बना लेते हैं। तो हम ये फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है, इसीलिए हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन दिया था, इस फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, Q और T के बीच में हम ग्राफ यहाँ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। सो ये हमारे पास ग्राफ आ गया है, ठीक है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं ये Q है हमारा, जो कि चार्ज है वाई एक्सिस पर। ये क्या है, ये वाई एक्सिस है हमारी, वाई एक्सिस पे चार्ज है। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम को लिया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पाई बाई 2 ओमेगा, ओमेगा का टर्म हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेजोनेंट सर्किट है। यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, कैपेसिटर लगा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओमेगा के टर्म यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा, 3 पाई बाई 2 ओमेगा। तो इस तरह से हमने ग्राफ प्लॉट किया है जो चार्ज था हमारा फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो चार्ज था क्यू की वैल्यू हमने यहाँ यूज़ की है, ठीक है। क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की। तो यहाँ पर जो क्यू नॉट होगा वो क्या है, यहाँ पर क्यू नॉट हमें दिया है, क्यू नॉट की वैल्यू है यहाँ पर दे रखी है। इसको स्मॉल क्यू नॉट भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले यूज़ किया था। तो ये आ जाएगा हमारे पास सी मल्टीप्लाई बाई है म्यू नॉट ए आई नॉट ओमेगा एल एन टू डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास पाई। ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास क्यू नॉट की वैल्यू आएगी। यहाँ कहाँ से आई है, हम फर्स्ट अगर इक्वेशन देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में कॉस ओमेगा टी है। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू जब 1 होगी तब हमारे पास क्यू की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए कॉस ओमेगा टी को 1 होना पड़ेगा, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये तभी मैक्सिमम होगा जब कॉस की वैल्यू जो है 1 हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्यू नॉट की वैल्यू आ गई, और ये क्यू नॉट की वैल्यू हम देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम ग्राफ में, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये सबसे मैक्स वैल्यू है यहाँ पर। तो हमने ये ग्राफ भी बना लिया। तो इस तरह से हमने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।